हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर पहले से क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग की चयन कीजिए। जो त्रुटिपूर्ण भाग है उसका चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन करें। ठीक है, तो इसमें वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो यहाँ पे ये शत्रु नहीं आएगा, ये आएगा शत्रु का नाश करेंगे। तो इसमें ये जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। जो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वातंत्र्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। जो सही दिए गए विकल्प है इनमें से सही कौन सा है। तीन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए, सही वाक्य का चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगरों। ऑप्शन नंबर बी, 3 नगर के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी, 3 नगरों के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी, 3 नगर का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 नगरों के नाम बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है, दान की बच्ची आग के नहीं देखे जाते। दान की बच्ची आगे क्या नहीं देखे जाते, कान, मुंह, आँख या दांत। तो ऑप्शन नंबर डी, दांत। ठीक है, दान की बच्ची आगे दांत नहीं देखे जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है, निम्न इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। जो शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए, प्रज्वलित। ठीक है, प्रज्वलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः कह रहा है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। ठीक है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें देखो, यह लोकतांत्रिक देश आ रहा है, ना कि लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक नहीं होगा, लोकतांत्रिक होगा। तो इसमें त्रुटि है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है, खालिस्तान चंगा तो मैं खालिस्तान लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो कह रहा है, यदि ऑप्शन नंबर बी, यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है, अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अज का अर्थ मोती नहीं है। ठीक है, अज का अर्थ मोती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा है, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द। स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रैण। ठीक है, स्त्रैण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो तो उसके लिए होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानापन्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, स्थानापन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो आग्रह का विग्रह सही है, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस, या उत्कर्ष का उत्सर्जन का विसर्जन। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दिए गए विकल्प में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। जो अतुल है उसका समानार्थी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतुल का समानार्थी अनल नहीं होगा। अनल किसका है, आग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, षटपद का पर्यायवाची है। षटपद किसका पर्यायवाची है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, भंवरे का। ठीक है, भ्रमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। जो तद्भव शब्द है वो कौन सा है। ठीक है, तो ग्राम, अश्रु, सूर्य या माथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है कौन सा युग्म गलत है। मौन का मुखर, या शानदार का शर्मनाक, या बर्बर का सभ्य, या अनुचर का परिचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुचर का परिचर। ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सारा संसार नीले गगन के तले, ये खालिस्तान है। 16वें क्वेश्चन पर ही देखते हैं, तो सारा संसार नीले गगन के तले, अनंत, ऑप्शन नंबर ए अनंत, या कुछ, या बहुत, या लंबा, लंबे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अनंत। ठीक है, सारा संसार नीले गगन के तले, अनंत
पर ही देखते हैं। ठीक है, 36 तक जहाँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान 17 में देखिए, हम थोड़ी दूर और आकाश हमें मिलते दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है चंद्रमा, धरती, सूरज, तारे। तो 17 में का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धरती। ये कह रहा है हम थोड़ी दूर, धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिखाता है, खिसकता है। ठीक है, 18वें का आंसर हुआ खिसकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है और छोर हमें नहीं दिखाई देता या सुनाई देता या छिपाने खाने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 19 का ए, दिखाई देता। ठीक है, ये कह रहा है इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता। ठीक है, बढ़ते हैं 20वें पर और आखिरी क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है ठीक इसी तरह तुम्हारा जीवन भी है। ठीक है, इसी तरह तुम्हारा जीवन भी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है।